तो हम लोग व्हाट इज लाइट देख लिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लिए थे। लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का सोर्स होता है जो हम लोग को मदद करता है, विच इज हेल्प टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम लोग को आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में लाइट एनर्जी ही तो हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग प्रॉपर्टी क्या डिस्कस किए थे? लाइट जो होता है हमेशा रेक्टिलिनियर मूव करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि लाइट जो है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, इस बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, जो कि ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड के बराबर होता है, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग बात की थी लाइट जो होता है वो डिफरेंट फिनोमेना को एग्जिबिट करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देन वी डिस्कस अबाउट लाइट जो होगा वो हमेशा तुम्हारा क्या होता है, एक रे के फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे एक सिंगल लाइन को, और इफ वी कंसीडर द बंच ऑफ रेज देन वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बीम एंड द रे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब कभी भी लाइट अगर किसी भी स्मूथ सरफेस से जाके स्ट्राइक करता है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का दो लॉ में क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑलराइट, तो ये सब लोग कुछ डिस्कस किए थे। इसके बाद हम देखे थे रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में देखे थे और बताए थे कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। एक रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। सो वी कैन आल्सो कंसीडर अबाउट मल्टीपल इमेजेस। हम लोग मल्टीपल इमेजेस के बारे में भी देखे थे। उसी का हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिडोस्कोप, है ना। वो एक तरह का लाइक अ टॉय, एक तरह खिलौना टाइप का होता है, जिसको हम लोग उसमें बैंगल्स का टुकड़ा वगैरह, चूड़ी का जो टुकड़ा होता है रखते हैं, तो हमको डिफरेंट कलर्स का एक पैटर्न नजर आता है। वो होता क्यों है? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो कैलिडोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इतना कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सनलाइट के बारे में। ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में है हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे फिलहाल। तो इसमें इसके बाद है सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, कैसे कलर का मिक्सचर होता है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज सनलाइट, है ना। सो बेसिकली व्हाइट और कलर्ड, ये होता क्या है? व्हाइट होता है या फिर कलर्ड होता है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बात पे। ठीक है, सनलाइट इज एक्चुअली व्हाइट और कलर्ड। दिस इज आवर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। यही तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सनलाइट व्हाइट होता है या कलर्ड होता है। देखो, हम लोग सनलाइट जब भी बोलते तो दिमाग में आता है कि व्हाइट। हाँ, गुड इवनिंग। जब भी हम लोग सनलाइट बोलते तो हमारे दिमाग में आता है कि एक व्हाइट लाइट, है ना। जब भी हम लोग सनलाइट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सनलाइट का मतलब होता है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 7 कलर्स होता है वो कंसिस्ट करता है सनलाइट में बेसिकली। तो एक्चुअली जो व्हाइट लाइट होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, एज वी नो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, है ना। 7 कलर्स का मिक्सचर होता है which is basically Vivgyor, VIVGYOR. Actually it is a violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. And ये डिफर क्यों करता है? ड्यू टू वेवलेंथ। हर एक लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ का मतलब कलर समझ लो। वेवलेंथ कलर्स भी, कलर को भी बता सकता है। तो हर एक लाइट का जो वेवलेंथ होता है, हर एक कलर का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ विल बी डिफरेंट। ठीक है, वेवलेंथ डिफरेंट होगा। तो अगर हम लोग इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कराएंगे एक प्रिज्म से, सपोज दिस इज, अगर हम लोग एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं यहाँ पे, मान लो, ठीक है, मान लो हम लोग ऐसे एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट को ऐसे, एक व्हाइट लाइट को इस तरह हम लोग स्प्लिट कराते हैं, इसके थ्रू पास कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्शन शुरू होगा और हम लोग को बहुत कलर का मिक्सचर मिलेगा, है ना। हम लोग को बेसिकली 7 कलर्स का मिक्सचर मिलेगा। कौन कौन सा कलर का मिक्सचर मिलेगा? हम लोग को मिलेगा वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर मिल जाएगा। समझ में आ गया? देखो, तो हम लोग कैसा कैसा कलर का मिक्सचर मिलेगा? हम लोग को सबसे पहले मिलेगा ऐसे वायलेट, ठीक है, स्क्रीन पे दिखने होगा वायलेट कलर। इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है लाइक इस तरह आसमानी कलर, इसको बोलते हैं हम लोग।
तो वायलेट के बाद हम लोग को मिलेगा ऐसे इंडिगो, है ना, फिर हम लोग को मिलेगा ग्रीन, देन हम लोग को मिलेगा ग्रीन, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, फिर हम लोग को मिलेगा येलो कलर, येलो कलर से येलो, से येलो कलर, येलो, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर हम लोग लेते हैं सपोज, हम लोग यहाँ से ऑरेंज कलर इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑरेंज कलर एक्चुअली पिंक है बट लेट्स फाइंड दिस ऑरेंज, राइट। सो ये ऑरेंज कलर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट जो कलर होता है वो होता है हम लोग का रेड कलर। सो लास्ट कलर इज रेड। So like this, we have some patterns of the colors actually, and this pattern is called Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. It is due to the different wavelength. So when the light is travel from the rarer to denser medium, मतलब यहाँ पे light जो air पे है और ये जा रहा है कहाँ पे, glass पे, prism is a glass, ठीक है। So speed of the light get changes due to this speed, as well as when we passes the white colored light from any prism, then it splits. And this phenomenon is called dispersion of light. So dispersion of light होने की वजह से क्या हो रहा है, it will be split into 7 different colors which we called Vibgyor, है ना। हम लोग को नेचुरल Vibgyor भी दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। तो इस ये क्या है, लाइट के डिस्पर्शन फिनोमेना की वजह से, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन, ऑलराइट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन का फिनोमेना। समझ में आ गया। तो एक्चुअली व्हाइट जो होता है, इट इज अ फंडामेंटल कलर बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स व्हिच इज कॉल्ड Vibgyor। अब हम लोग देखते हैं अपने आईज के बारे में, थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में, और हम लोग को पढ़ना है डिफेक्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा जितना हम लोग के सिलेबस पे है, ठीक है। नाउ वी कंसीडर अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई क्या होता है। ह्यूमन आई हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव एक क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव एलिमेंट है, ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गन है हमारे बॉडी में मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि आईज के बिना हम लोग वर्ल्ड को भी इवन इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग के लिए हर कुछ क्या होगा, कलरलेस होगा, एवरीथिंग इज डार्क फॉर अस। सो ह्यूमन आई, आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड जो है ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए है, ठीक है। इट इज लाइक अ नेचुरल कैमरा, एक नेचुरल कैमरा की तरह होता है ये ह्यूमन आई जो होता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल कैमरा, ठीक है। एक नेचुरल कैमरा देखे हो ना, कैमरा की तरह ही वर्क कर रहा है। लेकिन देखो ह्यूमन आई में क्या होता है, ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली जो कैमरा होता है एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स है, उस पे लेंस होता है ना, एक स्क्रीन होता है। उसी तरह ह्यूमन आई पे भी एक लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है, वो प्रोटीन से बना रहता है, तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। इसके अलावा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखता है सिलरी मसल्स, ठीक है, हम लोग डायग्राम यहाँ पे दिखाएंगे। कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके कौन रखता है, सिलरी मसल्स, ठीक। अच्छा इसके बाद रुको एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इमेज शेयर कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, एक सेकंड रुको, हम इसका डायग्राम दिखाते हैं पहले। ओके सर। बस। तो देखो क्या होता है, लेंस को पकड़ के रखता है एक मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स हमारे आईज के लेंस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक होता है हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना बेसिकली इज स्क्रीन, रेटिना एक स्क्रीन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रेटिना एक स्क्रीन होता है जो क्या करता है, जो बेसिकली हम लोग के आईज में इमेज ड्रॉ करता है। मतलब इमेज जो होता है ना वो रेटिना पे ही बनता है ना, इमेज जो होता है वो रेटिना पे ही बनता है। इसके अलावा रेटिना जो होता है उसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल होता है, रेटिना ऑलवेज कंटेन्स सम लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। रेटिना जो होता है उस पे एक लाइट सेंसिटिव, एक नहीं बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेल एंड कोन सेल। तो जब भी लाइट जो है रेटिना पे जाता है तो वो जो सेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से इसका जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो सीधा हमारे ब्रेन पे जाके कन्वर्ट होता है, ठीक है, बनता है। तो देखो डायग्राम पे यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये एक आई का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट पार्ट डायग्राम क्लियर नहीं है। नहीं दिख रहा है डायग्राम क्लियर नहीं है, मतलब ये पूरा पार्ट्स नहीं दिख रहा है अभी। रुको एक सेकंड, थोड़ा सो, अभी दिख रहा है क्या? सर। मतलब कि ये वाला तो पूरा स्क्रीन ठीक दिख रहा है, वो जो पिक्चर है ना उसमें पार्ट्स ठीक से नहीं दिख रहा है। और पिक्चर में बता दे रहे हैं, ठीक। देखो ये वाला पार्ट है आई लेंस, दिस थिंग इज कॉल्ड आई लेंस, इसको आई लेंस बोलते हैं। एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और इसको होल्ड कर रख सकता है ऐसा कुछ मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलरी मसल्स, ठीक है। अब ये जो फ्रंट पार्ट होता है ना, दिस फ्रंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। और इसमें जो लेंस होता है, लेंस के पास एक आइरिस रहता है जो हम लोग के आई में दिखता है डिफरेंट कलर्स का। किसी का होता है ब्लैक कलर का, किसी का होता है ग्रीन कलर का, किसी का होता है डार्क ब्लू कलर का, किसी में होता है भूरा टाइप का, है ना, ब्राउन। तो डिफरेंट डिफरेंट आईज का आइरिस का कलर होता है। पिपिल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, पिपिल सब में ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिलरी मसल्स। हम लोग देखते हैं कि अक्सर फॉरेनर्स जो होते हैं उनके आईज का कलर डिफरेंट होता है। इंडिया में भी बहुत सारे रीजन पे या कहीं पे भी किसी का भी हो सकता है, इट इज डिपेंड अपॉन जेनेटिक और डिफरेंट कंडीशंस। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आइरिस होता है, ठीक है। बट पिपिल जो होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है जनरली। नाउ सिलरी मसल्स, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फील्ड रहता है। यहाँ पे देखो ये जो लिक्विड फील्ड हुआ है, ऐसा ये सब लिक्विड है। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। और रेटिना जो होता है ना, रेटिना पे कुछ सेल्स कंटेन होता है, लाइट सेंसिटिव सेल, है ना, लाइट सेंसिटिव सेल रहता है रेटिना पे, इसी रेटिना पे, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो जब भी हम लोग के रेटिना पे इमेज बनता है तो उस इमेज को, जैसी इमेज बनेगा वो सेल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो सीधे हमारे ब्रेन पे पहुंचता है वाया दिस ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो अब नीचे देखो यहाँ पे जो रहता है लेंस और रेटिना के बीच में जो यहाँ पे लिक्विड रहेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। और जहाँ पे सारा नर्व आके मिलता है, जहाँ से लीव करता है सारा नर्व ब्रेन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यही ह्यूमन आई का पार्ट्स होता है। दिस इज द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यही ह्यूमन आई का क्या होता है, पार्ट्स होता है, ठीक। देखो हम लोग कुछ ऐसा दिखेगा, आइरिस, सभी को पता है इस दिस पार्ट इज कॉल्ड आइरिस, और ये वाला पार्ट जो होता है पिपिल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइरिस और साइड से आई ऐसे दिखता है, दिस आर सिलरी मसल्स जो लेंस को होल्ड करके रखा है, ठीक है। ओके सर। चलो अब देखो ध्यान से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा थोड़ा, सब लोग ध्यान देना। हाउ डज द आई वर्क, आई कैसे वर्क करता है, आई कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो कैसे वर्क करेगा। तो लाइट जो होगा, जो ऑब्जेक्ट से आएगा ना, वो सीधे एंटर करेगा, लाइट जो भी ऑब्जेक्ट से आता है वो एंटर करता है हमारे आई पे थ्रू कॉर्निया और प्यूपिल। जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया, उस कॉर्निया के थ्रू लाइट जो होता है वो हमारे आईज पे एंटर करता है, ठीक है। तो आई लेंस जो होता है वो बेसिकली एक कन्वर्ज करता है लाइट को, बिकॉज आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, इट इज अ कन्वर्जेंस लेंस। सो आई लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट को और एक रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेटिना पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और यहाँ पे एक रियल डिमिनिश्ड आई लेंस पे कन्वर्ज करता है और एक रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। एक रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा, कहाँ पे, रेटिना पे बनाएगा। तो सरफेस ऑफ रेटिना जो होगा कंसिस्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पे क्या रहता है अभी बताएं, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। बात समझ में आया? लाइट आया किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू आया, प्यूपिल के थ्रू आया और वो लेंस पे जाके इंसर्ट किया। अब लेंस पे आने के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब रिफ्रैक्ट फ्रॉम द लेंस, इट कन्वर्जेस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा बड़ा बड़ा इमेज देखते हैं ना, बिल्डिंग्स देखते हैं, ट्री देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिस बहुत काफी बड़ा होता है, बट हम लोग हर चीज को देख सकते हैं और
उस रेटिना पे उस चीज का इमेज बनता है। अब वो जो इमेज बनता है वो सीधे हमारे ब्रेन पे जाके स्टोर होता है, ठीक है, वो सीधे हमारे ब्रेन पे जाके स्टोर होता है। तो जो सिग्नल्स होता है वो हम लोग के ब्रेन पे स्टोर होता है, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो था एक्चुअल साइज का इमेज ही देख सकता है। तो हम लोग देखते हैं पंखा या फिर लैपटॉप या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार, तो सेम साइज का हम लोग को दिखता है। ऐसा थोड़ी कि कोई चीज छोटा हम लोग को दिखता है, क्योंकि हम लोग के आईज में इमेज बहुत छोटा बनता है रेटिना पे, है ना। सोचो हम लोग का आईज कितना छोटा सा, उसके रेटिना में कितना छोटा इमेज बनता है, बट हमारा ब्रेन उस चीज को बहुत ही सेम साइज का देखता है ना, हमारा ब्रेन देखता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो ब्रेन पे स्टोर होता है। सो हाउ, ये एक तरीका है हाउ डज द आई वर्क। इसी तरीके से क्या होता है, आई जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। दिस इज द वे दैट आवर आईज वर्क और द ह्यूमन आईज वर्क, ठीक। अब तुम लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए हो बहुत बार। जैसे देखो, अक्सर ये होता है कि हम लोग जब धूप से आते हैं, है ना, खेल के आते हैं या फिर धूप से घूम के आते हैं, और जैसे अपने क्लासरूम पे रूम पे एंटर करते हैं, हम लोग को थोड़ा अंधेरा टाइप का नजर आता है। इवन घर पे ही बहुत बार ये पता चला होगा, जैसे हम लोग यस बाहर से सर। आए, तो एक अंधेरा टाइप का लगता है, और हम लोग उस समय थोड़ा टाइम लगता है हम लोग एडजस्ट करने में, थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखता है। अब 2-3 मिनट्स के बाद, 2 मिनट्स या 1 मिनट्स के बाद हम लोग लगता है ठीक है नॉर्मल हो गया, ऑलमोस्ट हाफ मिनट के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि why does it take some time to see objects in a dim room when you enter from the room from bright sunlight outside, ठीक है। इसका मतलब है आप जब भी एंटर करते किसी अंधेरे रूम में किसी ब्राइट सनलाइट से, तो आपको क्यों डीम दिखता है, क्यों आपको टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो देखो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि हम लोग जब भी ब्राइट सनलाइट पे रहते हैं तो आइरिस जो होता है ना, आइरिस मतलब जो डायग्राम पे दिखाए थे, देखो ये आइरिस है, ठीक है। बेसिकली आइरिस क्या होता है ना, प्यूपिल्स को छोटा बना सकता है या तो प्यूपिल्स को बड़ा बना सकता है ना। प्यूपिल क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा ताकि मिनिमम लाइट हमारे आईज में जाए। अगर लाइट बहुत कम है तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट ऑफ अमाउंट हमारे आईज में आए। तो प्यूपिल जो होता है एडजस्ट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, प्यूपिल विल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा या कम अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा। तो प्यूपिल को कंट्रोल करने वाला जो यहाँ पे पार्ट्स है वो है, प्यूपिल को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट्स है वो होता है आइरिस। सो आइरिस कैन कंट्रोल द प्यूपिल, आइरिस जो था प्यूपिल को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही हम लोग कहाँ जाते हैं, जैसे हम लोग ब्राइट लाइट्स, जैसे हम लोग मान लो कि ब्राइट लाइट से आते हैं तो उस समय प्यूपिल का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि ज्यादा लाइट नहीं एंटर करने देता है। लेकिन जैसे अंधेरे में जाएंगे ना तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, तो बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो लिखा हुआ क्या, इन अ ब्राइट सनलाइट, in a bright sunlight iris makes the pupil to become small so that only a small amount of light is able to enter the eye. When someone enters a dim room, very little light is available to the eye. The iris then makes the pupil to gradually expand to allow more light to enter the eyes. This process takes some time. That is why the pupil takes a little time to adjust itself. ठीक है, यही कारण है। समझ में आ गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसलिए प्यूपिल को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम्हारे 8th क्लास में भी आता है कुछ क्वेश्चंस, नियर पॉइंट को डिफाइन करो, लिस्ट पॉइंट को डिफाइन करो, फार पॉइंट को डिफाइन करो, ठीक है। तुम लोग तीनों को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो बोला गया क्या, what is meant by far point, near point and the least distance of distant vision. far point, near point और least distance of distance vision से क्या समझते हैं, ठीक है। तो फार पॉइंट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी, जैसे कितना हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, फारदेस्ट हम लोग कितना देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। जैसे मान लो हम लोग देख सकते हैं कोई बिल्डिंग को जो काफी दूर में है या कोई ट्री को जो काफी दूर में है, और इवन हम लोग किसी स्टार को देख रहे हैं वो भी काफी दूर में है, तो वो हमारे लिए एक्चुअली इन्फिनिटी में है। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है ना वो होता है इन्फिनिटी बेसिकली, है ना। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। इसका बात करते हैं नियर पॉइंट का। नियर पॉइंट का मतलब जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं।
तो जो नियर पॉइंट होता है वो बेसिकली होता है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का होता है आई से, वो होता है क्लोजेस्ट पॉइंट। इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, बिकॉज 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जिससे हम लोग सभी चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, जैसे उसके अगर 25 से कम में रखेंगे ना तो हम लोग को बहुत धुंधला टाइप का नजर आएगा ऑब्जेक्ट्स। हम लोग के आईज में बहुत ज्यादा देर तक देखेंगे दर्द करने लगेगा, हेडेक भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेन पड़ता है, हम लोग के आईज में स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, बट 25 सेंटीमीटर जो पॉइंट है वो हेल्दी नॉर्मल आई के लिए हम लोग आराम से 25 सेंटीमीटर के बाद से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए क्लियर विजन के लिए? 25 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, ये भी 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, इसको ऐसा ही बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इतना स्टार्टिंग से? बोलो। नहीं सर व्हाई डज इट टेक सम टाइम टू, ये वाला एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखो, हम लोग के आईज में कितना लाइट जाएगा इस चीज को कंट्रोल करता है प्यूपिल। प्यूपिल मतलब छोटा वाला दिखता है ना हम लोग को आई में, सबको देखो डायग्राम में ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, है ना, दिस पार्ट सबके आईज में है। और जो जो कलरफुल पार्ट होता है जैसे ब्लैक होता है जनरली, हम लोग ब्राउन भी होता है किसी किसी पर्सन में, किसी किसी में ब्लू टाइप का होता है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को घटा या बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक, यदि हम लोग काफी ब्राइट लाइट पे है, अगर हम लोग काफी ब्राइट लाइट पे है तो उस समय हम लोग को ये क्या करेगा, जो प्यूपिल है वो क्या करेगा, प्यूपिल ब्राइट लाइट पे छोटा हो जाएगा और बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। ठीक है, अगर हम लोग डार्क लाइट में होंगे तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे। तो साइज ऑफ द प्यूपिल डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, ज्यादा या कम। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हम लोग ब्राइट लाइट पे रहते हैं तो हमारा प्यूपिल का साइज थोड़ा छोटा होता है ताकि कम से कम लाइट जाए, क्योंकि ब्राइट में ज्यादा लाइट चला जाएगा तो इट विल डैमेज आवर आईज, है ना। तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट जाता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। लेकिन हम लोग जब अंधेरे में आते हैं तो हम लोग ज्यादा लाइट चाहिए, उससे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग अंधेरे ब्राइट लाइट से डार्क लाइट पे आएंगे तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज छोटा होता है और डार्क लाइट में प्यूपिल का साइज बड़ा होना है ना। तो इस प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है जब हम लोग एंटर करते हैं किसी डिम रूम में ब्राइट लाइट से आके। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक टर्म है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे देखो ये क्या दिखता है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रहा है ना। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा रेटिना पे। ठीक है, इमेज रेटिना पे बनेगा। तो इस समय क्या है, सिलरी मसल्स जो है काफी रिलैक्स है। हम लोग दूर में किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग आईज में उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, हम लोग आराम से देखते हैं। हम लोग किसी दूर में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम नियर पॉइंट पे देखते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग आई में प्रेशर लगता है, इसलिए काफी देर तक पढ़ाई करने से हो सकता है कि हम लोग आंख में दर्द करे, या लैपटॉप यूज करने से, मोबाइल यूज करने में हम लोग आईज में दर्द करता है ना, हेडेक हो जाता है। क्योंकि उस समय हम लोग जो भी वर्क करते हैं ना, सामने वाला वर्क नियर पॉइंट से, तो उस समय हम लोग के आईज में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो सिलरी मसल्स होता है ना वो क्या करता है, स्ट्रेस में रहता है। क्योंकि ये क्या करता है, लेंस को छोटा करता है। लेंस एक फ्लेक्सिबल होता है, लेंस इज अ फ्लेक्सिबल, लचीला इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल। तो लेंस को हम लोग छोटा कर सकते हैं, थिकनेस को कम कर सकते हैं, या फिर थिकनेस को ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिलरी मसल्स। तो जैसे ही लेंस का साइज, थिकनेस छोटा या ज्यादा होगा, उसका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर में है तो उस समय लेंस जो होता है, आईज जो होता है काफी रिलैक्स कंडीशन में होता है। ठीक है, बहुत रिलैक्स कंडीशन होता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं सिलरी मसल रिलैक्स्ड। तो उस कंडीशन में सिलरी मसल जो होता है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, और जैसे लाइट कोई नियर पॉइंट पे रहता है तो उस समय सिलरी मसल जो होता है टेंस्ड होता है। ठीक है, दो कंडीशंस पे।
तो क्या होता है, इमेज जो होता है ना वो रेटिना पे बनता है, दोनों कंडीशन पे रेटिना पे ही बनता है इमेज, ठीक है। तो इसमें हमको एक टर्म समझना, व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, देखो तो नॉर्मल आई क्या होता है, बोथ डिस्टेंस और नियरली ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकता है ना। तो क्लियर विजन के लिए इमेज जो होता है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो किसी भी पर्सन के लिए आईलेंस एक ही जगह होगा हमेशा, ठीक है। जैसे हम लोग आईज में आईलेंस का पोजीशन सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए डिस्टेंस जो है आईलेंस और रेटिना के बीच में ये हमेशा सेम होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन आईलेंस एंड रेटिना, ठीक। तो किसका डिस्टेंस बदलता है, देखो डिस्टेंस बदलता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी आई लेंस का नहीं बदलता है। डिस्टेंस किसका बदलता है, ऑब्जेक्ट का। कभी ऑब्जेक्ट पास में है, कभी ऑब्जेक्ट दूर में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल सकता है, बट जो रेटिना है उसका पोजीशन नहीं बदलता, एज वेल एज जो इमेज है मतलब लेंस है उसका भी पोजीशन नहीं बदलता है। बदलता किसका, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ऑब्जेक्ट कभी दूर में है, कभी ऑब्जेक्ट पास में है। तो इसी वजह से क्या होगा कि हम लोग जब बहुत ही नियरली ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारे सिलरी मसल्स में उस समय थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। बट अगर हम लोग काफी दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस समय हमारे सिलरी मसल्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बट ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज होने से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज होने से फोकल लेंथ भी चेंज होगा। क्योंकि देखो इमेज का डिस्टेंस फिक्स है ना, इमेज फिक्स है, लेंस फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, ऑब्जेक्ट। हम लोग कभी सामने देख रहे हैं, कभी दूर में कोई चीज को देख रहे हैं, तो इसी वजह से फोकल लेंथ चेंज होता है। तो फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को लेंस के थिकनेस को बदलना पड़ता है। इस सब बात को याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से 10 क्लास तक काम आएगा, ठीक है, जो बता रहे हैं अभी। ओके सर। आवाज आ रहा है क्या, बोलो। यस सर, आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, बताओ तो सर स्क्रीन, आ रहा है। यस स्क्रीन सर, दिख रहा है। दिख रहा है। यस ठीक, सर। ओके ओके ठीक। तो देखो क्या क्या बोल रहे थे, सुनो, हम पूछेंगे अभी तुम लोग से, हाँ अभी जो बता रहे बोलना, पूछेंगे सब जो जो पढ़ाएं। तो हाँ सुनो क्या क्या बोले अब तक। तो वही बोले कि लेंस को एक बार शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, एक बार लार्ज फोकल लेंथ होगा। जब फोकल लेंथ शॉर्ट होगा उस समय सिलरी मसल्स जो है वो टेंस रहेगा, और जो फोकल लेंथ लॉन्ग रहेगा तो सिलरी मसल रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को जिससे फोकल लेंथ लेंस का बदल सकता है आईज का, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ द आई, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कंटिन्यूअसली चेंजेस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ द आई। आई का एकोमोडेशन लोग बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया, हाँ ना, कुछ बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, बताओ तो क्या क्या बोले अब, बोलो बोलो क्या बोले, बोलो जल्दी से। क्या क्या बोले अभी तक, क्या पढ़ा है बताओ जल्दी, क्या क्या समझ में आया, सर क्या क्या समझ में आया। एकोमोडेशन ऑफ आई करना है। हाँ सर एकोमोडेशन आई का बताओ। सर अगर ऑब्जेक्ट दूर में रहेगा तो हम लोग का जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड रहे। वेरी गुड। उसका जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पे ही फॉर्म होगा, चाहे वो रिलैक्स्ड हो या टेंस हो। वेरी गुड और वेरी गुड। और, आगे। और अगर ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तो वो सिलेरी मसल टेंस हो जाएगा। सिलेरी मसल टेंस हो जाएगा, ठीक, ठीक है, सिलेरी मसल टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट रहने से। तो यही प्रॉपर्टी आईज का जिसकी वजह से क्या हो जाए, आई जो अपने फोकल लेंथ को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करता रहे, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कौन सा प्रॉपर्टी बोलो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई।
इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आई एकोमोडेशन या फिर एकोमोडेशन ऑफ आई। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं आईज के पार्ट्स के बारे में अब। ठीक है, हम लोग देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई। आई का क्या क्या पार्ट होगा। एक सेकेंड, हाँ शेयर स्क्रीन करेंगे, बस एक सेकेंड रुक जाओ। एक्चुअली इसमें इमेज लगाने से क्या होता है कि स्क्रीन शेयर हट जाता है, इसलिए हम भी एक इमेज यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये सब चीजों को पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है और तुम्हारे 8th क्लास में ये सब चीज आएगा। ठीक है, आइज के बारे में है और जितना फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे वो सब है। ठीक है, तो ये सब चीज अच्छे से पढ़ लेना एक बार। रुको एक सेकेंड। एक सेकंड बता रहे हैं। ठीक, एक्चुअली ये सब हम इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर दे ताकि तुम लोग नोट्स जब देंगे आराम से घर में लिख पाओ। अभी बता के डिक्टेट करके दिखाएंगे तो इसमें 2 घंटा लगेगा और टाइम भी हम लोग का बहुत लग जाएगा इससे। ऐसे बताएंगे तो हम लोग के पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, और कवर भी हो जाएगा जल्दी से आज, तो इसलिए हम इसको नोट्स में दे दे रहे हैं। हाँ चलो यहाँ पे है। नहीं ये नहीं, कहाँ पे रखे इमेज को। आईज, एक सेकेंड। अच्छा रुको, हम तब तक कुछ पार्ट्स डिस्कस कर देते हैं, क्या क्या पार्ट्स होता है। ठीक है, उसके बाद तुमको हम बताएंगे। पहले हम पार्ट्स को लिखवा देते हैं, पार्ट्स क्या क्या होता है, फिर सबका फंक्शन बता देंगे। पहले हम लोग पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम एक बार ओरली पार्ट्स को समझा दे रहे हैं। ठीक, नोट्स को हम तुरंत शेयर कर देंगे, उसमें सारे पार्ट्स का फंक्शन भी लिखा रहेगा, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे जस्ट क्लास के बाद। तो देखो आईज में क्या क्या पार्ट्स होता है, तो जैसे डायग्राम पे दिख रहा है ना, एक सेकंड ऊपर करते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पे पेस्ट किए थे, है ना। देखो ये डायग्राम्स है, इसमें जो जो पार्ट्स होता है वही होता है आई का पार्ट्स। तो सबसे पहले कॉर्निया, हम लोग को ये सब के बारे में नहीं जानना है जो कोरॉइड वगैरह है, ओनली कॉर्निया, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, लेंस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, दीज आर सम पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसको कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये आई का एक फ्रंट पार्ट होता है। कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, है ना। कॉर्निया जो होता है वो आईज का एक फ्रंट पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है। और कॉर्निया क्या करता है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। इट इज बिहेव लाइक अ प्रोटेक्टिंग लेयर। हमारे आईज में किसी भी तरह कोई जो भी बाहर का डस्ट हो या फिर कोई भी कुछ भी इस तरह का जो मतलब समझ लो कि क्या बोलेंगे हम लोग को, इफेक्टिव जो भी चीजें हैं उसको हम लोग को रोकता है। कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को जनरली, बिहेव लाइक ए प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद होता है आइरिस। आइरिस मतलब वो वाला कलर्ड पार्ट, है ना, कलर पार्ट जो कि क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल एक ब्लैक कलर का, डार्क कलर का होता है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर कराने में हेल्प करता है। इसके बाद होता है लेंस। लेंस बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये एक्चुअली एक लिविंग थिंग है ना। हम लोग खाना पीना अगर अच्छा खाएंगे तभी हमारा आइज भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए एज के साथ क्या होता है, लेंस का जो पावर है वो घटते रहता है ना। क्योंकि एक एज के बाद जो होता है बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन वगैरह हम लोग का जो है उतना नहीं बन पाता एंड कमी हो जाता है बहुत सारे न्यूट्रिशंस का। इसकी वजह से आइज में इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोटीन जो होता है हम लोग इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए हमारे आइज को भी अच्छे रखने के लिए, ठीक से रखने के लिए, है ना। गाजर वगैरह इसलिए खाने के लिए बोला जाता है, फ्रूट्स जो कि हमारे आइज को एक प्रोटीन सप्लाई करे।
और डिफरेंट टाइप ऑफ और भी कुछ कुछ फूड्स होता है जो कि आई को हेल्दी रखे। इस तरह से केयर भी हम लोग को आईज का करना चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या बोले? हाँ, तो लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखता है, ये हेल्प करता है लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, ठीक है। बेसिकली सिलरी मसल्स हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये पूरी तरह से हम लोग को हेल्प करेगा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, ठीक है। ये काम है सिलरी मसल्स का। इसके अंदर बात करते हैं इसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में कुछ लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक फ्लूइड पार्ट होता है, एक तरल पदार्थ, फ्लूइड पार्ट। इसके बाद होता है रेटिना। तो रेटिना का मतलब होता है स्क्रीन, पर्दा, जहाँ पे इमेज बनता है। और उस रेटिना में बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है, रॉड एंड कोन। जैसे इमेज बनेगा वो लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का मतलब होता है कनेक्शन नर्व, जो कि सीधे हमारे ब्रेन पे जाता है। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पे जाता है? ये हमारे ब्रेन पे जाता है। ये बेसिकली आता है टू आवर ब्रेन, है ना। ये हमारे ब्रेन पे जाता है सीधे ऑप्टिक नर्व। सो ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो रेटिना का। तो रेटिना का मतलब ही होता है लाइट सेंसिटिव एक मतलब लाइट सेंसिटिव एक स्क्रीन होता है, ठीक है। और बस यही कुछ पार्ट्स होता है आइज का, हम लोग बता दिए फंक्शन कैसे करता है। तो इस पार्ट्स का डेफिनेशन वगैरह जो होगा ना, उसको हम बता ग्रुप में भेज देंगे। जो बताएं हिंदी में वही इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में आने से तुम उसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो ये था हमारे आइज के बारे में। तो हम लोग इसमें बहुत सारा कुछ डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, तुम लोग एनसीईआरटी से भी इस चीज को पढ़ सकते हो, मतलब थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अब किताब में है तो उसको पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग पढ़ सकते हैं उसको। बता रहे क्या, ठीक है। देखो, एक दिया हुआ है लास्ट में, विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए कैसे रीड एंड राइट करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेली सिस्टम होता है ना, उसको पढ़ लेना नॉलेज के लिए। मतलब जिनको दिखता नहीं है ना, वो लेटर को किस तरह पहचानते हैं। तो ब्रेली सिस्टम होता है, एक साइंटिस्ट का, एक मतलब जो लोइस ब्रेली नाम के एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उन्होंने खुद डेवलप किया था इस चीज को, एक मैथमेटिक्स टाइप लॉजिकल चीज हो तो, जिससे जो अंधे लोग होते हैं, मतलब जिनको दिखता नहीं है, द ब्लाइंड पर्सन और द फिजिकली चैलेंज पर्सन, उन लोगों के लिए एक तरह का स्क्रिप्ट है, ताकि वो लोग पढ़ पाए। जैसे ब्लाइंड स्कूल होता है ना, तो वहां पे बच्चे जो होते हैं इसी स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, बट वो लोग भी पढ़ सकते हैं, वो लोग भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो आइज के बिना भी सरवाइव किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने खुद इसको बनाया, जो हम लोग अभी बता रहे हैं, क्या, ब्रेली अलजेब्रा, ब्रेली सिस्टम हम बोलते हैं। लुइस ब्रेली का नाम था। तो जैसे CABCD, तो हर लेटर को पहचानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज किया गया। जैसे C के लिए 2 डॉट था, A के लिए सिंगल डॉट था, है ना। तो जैसे देखो इस तरह का मान लो, थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, तुम पढ़ोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेली सिस्टम, BRA, ठीक है, ILL, ठीक है, LLE। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेली सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ब्रेली सिस्टम है, इसको एक लुइस ब्रेली जो है उन्होंने खुद डेवलप किया था। तो उसमें लेटर को पहचानने का ये तरीका है, मान लो हम लोग को C पढ़ना है, C, तो C में ऐसा 2 डॉट रहता है इस तरह, है ना, 2 डॉट रहता है। अगर हम लोग को A पढ़ना है तो A पे सिंगल डॉट मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, फिजिकली चैलेंज पर्सन, वो टच करते हैं ऐसे स्क्रिप्ट को, तो उनको 2 डॉट दिखेगा तो बोलेंगे C है। अगर उनको एक डॉट दिखेगा तो वो बोलेंगे A है। तो अगर कैट लिखना है ना, कैट, CAT, तो वो ऐसे लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, C में कितना डॉट, 2 डॉट, ठीक है। और T में कितना डॉट, C में होगा 2 डॉट, फिर इस तरह होगा तुम्हारा A में सिंगल डॉट, फिर T में कुछ डॉट। तो ऐसे करके पढ़ के वो लोग लिखेंगे कैट, ठीक है, मतलब ऐसे डॉट करके इस तरह। एक डॉट रहेगा मान लो, ऐसे एक डॉट, फिर 2 डॉट, फिर एक डॉट, ऐसे, है ना। तो इस तरह पढ़ते हैं कैट को।
तो जनरली इस तरह एल्गोरिदम किया जाता है उनके लिए सेट, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेली सिस्टम। तो नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। इसके अलावा एक दिया हुआ है कि हम लोग आई को केयर कैसे करेंगे, ठीक है, आई को हम लोग केयर कैसे करते हैं। तो आई को केयर हम लोग को करना बहुत जरूरी है। हम लोग एडवाइस किया था कि हम लोग स्पेक्स पहने, सुटेबल स्पेक्स। अगर हम लोग में कुछ पावर वगैरह है आईज में, तो कोई छोटे बच्चे का भी पावर होता है, बहुत बड़े से बड़े पर्सन का भी पावर होता है, तो वी हैव टू यूज द सुटेबल स्पेकल्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है, जिस तरह रिक्वायरमेंट होगा एज रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग स्पेक्स को पहनेंगे। इसके अलावा हम लोग हमेशा थोड़ा बहुत वाटर से अच्छे से आईज को क्लीन करते हैं। हमेशा बोला जाता है क्लीन करेंगे, सुबह उठ कर भी हम लोग क्लीन करते हैं। हमेशा हम लोग को आईज में टच नहीं करना चाहिए, और या फिर हम लोग को हमेशा उस पे जो है अगर कुछ जाता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा उसको रब नहीं करना चाहिए, है ना, उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो हम लोग को तुरंत जो भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत पावरफुल पेन हो किसी लाइट में रुकने से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप हम लोग यूज करने से, तो इस पे भी हम लोग को एडवाइस लेना पड़ेगा एक डॉक्टर से। हम लोग सन को डायरेक्ट दिखना नहीं चाहिए, हम लोग को रब नहीं करते रहना चाहिए हमेशा, जो पहले बताएं, डस्ट से नहीं छूना चाहिए, डस्ट हाथ से। अभी कोरोना वायरस के चलते भी हम लोग आइस को नहीं टच करते बार बार। तो इसी तरह कोई भी वायरस अपने अगर हाथ पे रहेगा तो आइस के थ्रू हमारे बॉडी पे आसानी से एंटर कर सकता है। तो इसलिए आइस को भी टच करने के लिए मना किया जाता है ना, हमेशा कोई भी हाथ से। इसके अलावा हमारे आइस को फ्रिक्वेंटली वॉश करना पड़ता है, और हमेशा क्या होता है, एक हम लोग को पावर को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का पावर ठीक ठाक है या नहीं। वी आर कंफर्टेबल फॉर लिस डिस्टेंस और नॉट, एंड वी आर कंफर्टेबल फॉर नियर डिस्टेंस और नॉट, ठीक है। सो दिस आर सम केयर, सब जानते ही हो नॉर्मली, बचपन से हम लोग सुनते हैं ये सब चीजें, तो बताने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम लोग आई को केयर करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है आज, 2 क्लास मिला के। आज तुम लोग हम होमवर्क दे रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको बनाओगे। पहला होमवर्क है कि इस चैप्टर में जितना चीज पढ़ा है उसको देख लेना अच्छे से एक बार। स्फेरिकल मिरर हम नहीं बताए थे, तो वो तुम लोग का होमवर्क है, हमको बताना अगले क्लास में कितने तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है ना। जैसे कन्वेक्स कनकेव कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पहला सवाल। दूसरा, टाइप्स क्या होता है स्फेरिकल मिरर का। और तीसरा, सारे पार्ट्स को डिफाइन करके लाना, हम पूछेंगे ओरली, ठीक है, ये बताओगे। इसके अलावा होमवर्क तुम कोई भी किताब से बना सकते हो जहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है, अगले क्लास में लोग मिलते हैं फिर, ठीक। और नोट्स जो है उसको हम थोड़ा देर बाद भेजेंगे, 15 मिनट के बाद भेज देंगे, क्योंकि हमको वो चीज ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके हम भेज देंगे 10-15 मिनट बाद, या फिर अभी होगा तो हम भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो फिर इसको कंप्लीट करो अच्छे से। ओके सर। ओके ओके, ठीक।